तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन की अगली और बहुत प्यारी सी क्लास। पिछली क्लास में हमारी चर्चाएं थी कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड। हमें यह भी पता चला था कि ग्रेविटेशनल फील्ड का एक पेट नेम भी है, उसे लोग ग्रेविटी नाम से बुलाते हैं। हमें यह भी पता चला जो कि ग्रेविटी नाम से बहुत दिन से घूम रही थी, उसका पूरा नाम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ है। ये सुन के हमें बड़ी हैरानी भी हुई थी और साथ में बहुत खुशी भी हुई थी कि हमने इस ग्रेविटी की पहेली को सुलझा लिया था। आखिरी में हमारी चर्चा हुई थी कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जो कि हम प्यार से ग्रेविटी कहते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। क्या आप सबको इतनी बात समझ में आई थी? अगर आई थी तो हैंड रेस करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। शाबाश, बहुत तेजी से हाथ उठाया आपने। मुझे पता है कि रजाई और कंबल से हाथ निकालने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, बट मैं आशा करता हूं कि वापस हाथ आपने उसी कंबल में डाल दिया होगा और कंबल के सर अंदर। बीच सड़क पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सड़क से ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मैं उनके लिए 7 तोपों की सलामी चाहूंगा अपने बाकी बच्चों से। सड़क मैं बोलूंगा बेटा, सड़क पे नहीं, सड़क के किनारे आके आप ऑनलाइन क्लास करें, क्योंकि सड़क पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है। ठीक है। सर बहुत सारा फॉग है, गाड़ी धीमे चल रही है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। देख सकते हैं आप कि कितने जुझारू और कितने बढ़िया बच्चे ये चलती गाड़ी में क्लास कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बाइक पे क्लास कर रहे हैं? नो सर, बोल रहे हैं कि सड़क पे फॉग गिरा है तो सर गाड़ियां धीरे चल रही है। अच्छा, तो आप उन्हीं के बीच में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक सरहद पे बैठा हुआ और सिपाही नहीं है, और आप में घर कोई के भी अंदर डिफरेंस नेट नहीं नहीं है। है। अरे यार राक्षसों, तुम लोग भी अलग ही हो, हम भी। आप लाइव वीडियो देखेंगे सर, पूरा फॉग ही है अगल बगल। बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा, बट इस क्लास के बाद मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा को। सर मैं आपको शेयर कर दूंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, दिल जीत लिया तुमने। बहुत से लोग टेरेस पे हैं, बहुत से लोग रोड पे क्लास कर रहे हैं, बहुत से लोग चलती गाड़ी में क्लास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। बस जैसे भी क्लास कर रहे हैं, प्लीज सुरक्षित क्लास करिए और ग्रेविटी का मजा लूटिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमें ये बात पता चली थी कि ग्रेविटेशनल जो होता है, और हम तो रजाई के अंदर से क्लास कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कमेंट आया यहाँ पे। ये बच्चा बहुत। सर नीरज बैंक के नीचे गया क्लास करने, वहाँ वाईफाई लगा है। बैंक के नीचे क्लास? मैं, आप लोगों ने दिल जीत लिया है मेरा। मैं क्या ही कहूं, बस देखिएगा कि बैंक का ताला ना तोड़ लीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। नहीं सर, वहाँ पे वाईफाई लगा है सर, वहाँ पे गया। बहुत बढ़िया। देखिए, बंद बंद बैंकों के वाईफाई को भी जान ले वो शेड्यूल। शाबाश, प्राउड ऑफ यू। तुम लोग बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे हो। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, दूसरों का वाईफाई चुराओ और उनको पता भी ना चले। शाबाश। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करेंगे अपनी क्लास को। और हमने ये देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो थी वो अलग अलग मासेस के साथ अलग अलग वेरी कर रही थी। तो अभी हम लोग सबसे पहले शेल की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड बार बार हटा के हम सबको ग्रेविटी बोलते हैं क्या? बस हम अपनी अर्थ वाली ग्रेविटी को ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ बोलेंगे, ठीक है? यस सर। चलो भाई, शेड का वाईफाई स्लो है। बहुत अच्छा कमेंट किया यहाँ पर हमारे बीच पीडी ने, शाबाश। अब पढ़ भी ले थोड़ा। ग्रेविटी ड्यू टू शेल। अच्छा, शेल क्या होता है? जो अंदर से क्या होता है? खाली। अंदर से क्या होता है? खाली। ये देखो, ये शेल है। बात समझ में आई हमारी? ये शेल है बेटा। ये इसका रेडियस जो है वो आर है, इसका मास एम है, इसका रेडियस मैं कैपिटल आर मान लेता हूं, और इसका मास जो है वो कैपिटल एम मान लेता हूं। चलो, मुझे जल्दी से बता दो, क्या हमारी अर्थ शेल जैसी है?
क्या हमारी अर्थ शेल जैसी है या सॉलिड्स पे है? पहले जल्दी से बताओ। सॉलिड स्फीयर। तो कहीं अर्थ की तो बात नहीं हो रही है। बस मत कोशिश कर बोलने की, मैं समझ गया। अरे बस बस कर, रुलाएगा क्या पगले। ए, बी और सी, मैंने 3 पॉइंट चुने हैं। एक को ए बोला, एक को बी बोला और एक को सी बोला, क्योंकि ये ही 3 पॉइंट आते हैं। ए बी सी पढ़ा, आगे नहीं पढ़ पाया। ए बी सी, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए, ग्रेविटी एट बी और ग्रेविटी एट सी के बारे में करनी है चर्चा। तो हमेशा याद रखना, अगर कोई भी हॉलो शेल होती है तो उसके अंदर वाले पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा 0 होती है। ये शेल किसका भी हो सकता है, कोई प्लैनेट हो, कुछ भी हो, टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, कोई भी अगर ऐसे शेप की बॉडी है तो उसके अंदर ग्रेविटी अंदर वाले पॉइंट पे 0 होती है। तो क्या मैं अंदर वाले पॉइंट को स्पेस कह सकता हूं? बोलो यस और नो। यस सर। प्यारे बच्चों, कहीं तुम लोग सो तो नहीं रहे हो और मैं बकबका रहा हूं? यस सर। ग्रेविटेशनल फील्ड एट बी क्या होती है? अमन राज उठ जा। Gm/r²। सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो होती है Gm/r²। काफी तेज हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे और बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। ग्रेविटेशनल फील्ड एट सी क्या होगी? Gm/r²। Gm/r²। बोलो आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा ग्राफ खींचने की कोशिश करता हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं कुछ इस प्रकार। इधर देखो बच्चे, ये यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर। सेंटर पे तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी थी, ग्रेविटी कितनी थी? 0। थोड़ा और बाहर चले तब भी ग्रेविटी की वैल्यू 0 रही। इधर जी है, यहाँ पहुंचे तो भी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे भी 0 थी। जैसे ही आर पे पहुंचे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो। मैक्सिमम। कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर आर के जैसे ही बाहर गए तो क्या हुआ, फिर से ग्रेविटेशनल फील्ड घटने लगी कुछ इस प्रकार। तो जो ग्राफ बना वो ऐसे बना। तो ग्रेविटेशन इन केस ऑफ हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड का जो ग्राफ होता है वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव इसी में पूछ ली जाती है। तो हॉलो स्फीयर के केस में जो ग्रेविटेशनल फील्ड का और आर का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। बात समझे? यस और नो? हाँ या ना बोलो, हैंड रेस करो अगर समझ गए तो। ये हमारी अर्थ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, ये अर्थ नहीं है, अर्थ हॉलो नहीं होती। अगर ये भी नहीं पता तो जाके ज्योग्राफी पढ़ने पलटो, फिर आना यहाँ। आओ अब थोड़ा अर्थ के बारे में भी चर्चा कर ले, जो काम का है। हमारी प्यारी अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ, आजा मेरे पास हमारी प्यारी अर्थ। ये देखो गोल, नहीं नहीं, अर्थ को ऐसा ग्रीन नहीं बनाएंगे, अर्थ को बनाएंगे ब्लू, पानी वाली अर्थ। ये देखो, दिखा अर्थ? दिखी ब्रो? जल्दी बोलो। अच्छा, सिर्फ अर्थ की बात करो तो नाइंसाफी होगी ना। सर आप सिर्फ अर्थ की बात क्यों कर रहे हो, आप सारे ऐसी बॉडीज की बात करो ना जो सॉलिड स्फीयर जैसी हैं। तो मैं बोलूंगा ग्रेविटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इसमें भी 3 पॉइंट चुनूंगा मैं, 3 पॉइंट चुनूंगा। इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर। मास इसका क्या है? m। और इसमें भी 3 पॉइंट चुनता हूं मैं। एक पॉइंट ए चुना मैंने, स्मॉल आर डैश दूरी पर, ये इसको मैं मान लेता हूं आर दूरी पर। प्रांजल व्हाट्सएप पर मीम शेयर कर रहा है, बहुत बढ़िया। कौन सा मीम है बेटा वो? मुझे भी जरा शेयर कर देना, बड़ा अच्छा लगेगा। एक पॉइंट बी है कैपिटल आर दूरी पर।
और एक पॉइंट सी है r डैश दूरी पर। ठीक है, क्या मैं ये अर्थ की बात कर रहा हूं या अर्थ जैसे सभी उन प्लैनेट्स की बात कर रहा हूं या उन सारी बॉडीज की बात कर रहा हूं जो सॉलिड स्फीयर है? बताओ। वो सारी बिल्कुल, वो सभी शाबाश। सबसे पहले देखो, याद करो, Ga, Gb, Gc। चलो भाई, Ga के बारे में बात करें तो अपने को नहीं पता, डरना नहीं है। Gb तो सेम होता है, जैसे वो होता है Gm/r², और Gc की वैल्यू होगी Gm/r डैश²। और Ga की वैल्यू क्या होगी, बस यहां पे थोड़ा सा याद रखना है आपको। Ga का फॉर्मूला थोड़ा सा मजेदार है, Gm/r³। बोलो ब्रो, क्यों समझे? सर? हाँ बेटा, क्वेश्चन क्या था सर? क्या कह रहे हो बेटा? क्वेश्चन क्या पूछे थे आप? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने। तो कौन सी ऑनलाइन क्लास कर रही, यूट्यूब पे दूसरी क्लास तो नहीं कर रही? नहीं सर। चलो, इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये G है, ये R है, और ये हमारी ग्राफ बन रही है। ये देखो, मैक्सिमम वैल्यू पहुंची, सेंटर से गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती रही, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटी मैक्सिमम हुई, और जैसे जैसे सरफेस से ऊपर जाते रहे ग्रेविटेशन कम होती गई। तो ग्राफ इज लाइक दिस। तो बेटा ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो प्लीज इसको मिस नहीं करना। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बता दीजिए। यस सर। क्या बेटा, कोई किसी के मन में डाउट कोई लग रहा है मुझे? सर ये इंटरनल पॉइंट का है ना? हाँ, यहां तक इंटरनल का है, फिर उसके बाद ये आउटसाइड का पॉइंट है, ये सरफेस है। देखो, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से पहले है, तो अंदर रहोगे ना तुम। यस सर। बेटा ए पे ग्रेविटी डिराइव करना पड़ेगा इसको, बट वी डोंट नीड टू डिराइव इट। हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो गॉस थ्योरम पढ़ लेंगे 12th में, तो गॉस थ्योरम से हम रिलेट कर लेंगे इसको, वी डोंट नीड टू डिराइव इट। अच्छा, अगर पूछा है इसलिए तो मैं एक छोटी सी बात तुम लोग को बता देता हूँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो पॉइंट ए है, थोड़ा सा फील करो बच्चों, इसने पूछ ली अच्छी बात तो बता देता हूँ। जो पॉइंट ए है, इस पे जो ग्रेविटी बनाने के लिए पार्ट जिम्मेदार है वो बस इतना ही है, क्योंकि ए के बाहर वाले सारे पॉइंट्स को तुम एक शेल अज्यूम कर लो। ए के बाहर सारे पॉइंट को तुम एक शेल, मोटी शेल अज्यूम कर लो, और शेल के अंदर ग्रेविटी कितनी होती है? 0 होती है। तो ए पे जो ग्रेविटी होगी वो सिर्फ अंदर वाले पार्ट की वजह से होगी, मतलब ये जो मैंने शेड किया है, ये जो शेडेड पार्ट है, इसके वजह से होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि बाहर वाले, क्या यहाँ पे एक छोटा सा मांस का टुकड़ा तुमसे काट ले और तुमसे बोले इसकी वजह से ए पे ग्रेविटी कितनी है? 0। समझ में आया? बट जो ए पे ग्रेविटी है वो सिर्फ अंदर वाले पार्ट की वजह से होगी। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। अगर मैं अर्थ की बात करता हूं, तो अर्थ के सरफेस, हम लोग सरफेस पे रहते हैं, अंदर रहते हैं? आधे लोग को मुझे पता है, यही नहीं पता कहाँ रहते हैं हम लोग। सरफेस पे सर। तो अगर हम जी की Surface. वैल्यू पुट कर ले, मास ऑफ अर्थ पुट कर ले, रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर ले, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जी एट सरफेस क्या आएगी? जी एट सरफेस क्या आएगी, जल्दी बोलो। सबको पता है, इसकी सबकी वैल्यू डालोगे तो क्या आएगी? 9.3। बोलो आया कि नहीं है? बोलो आया कि नहीं है? ओए जल्दी बोल। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। चलो, अब मैं तुम लोगों को कराता हूँ एक प्यारा सा सवाल। ठीक है, एक प्यारा सा सवाल कराऊंगा, रिमझिम और प्यारा ऑर्केस्ट्रा की तरफ से सुपरहिट सवाल। मान लो हमारी अर्थ रातों रात चेंज हो जाए। ठीक है, एक बहुत बहुत खतरनाक सवाल है, हे भगवान, इतना टफ सवाल। हमारी अर्थ रातों रात चेंज हो गई, हमारी अर्थ ऐसी हो गई
कि हमारे अर्थ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मास का टुकड़ा आ गया। ठीक है, हमारे अर्थ के ऊपर भी एक बहुत बड़ा मास का टुकड़ा आ गया। ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, इसका मास एम है, रेडियस आर है, और एक 100 ME का, जिसका रेडियस था 2 RE, एक अलग मास का टुकड़ा आ गया। यहां पर हमारा प्यारा मास रात में सोया हुआ था। इस मास का नाम था चंदू। चलो बताओ जल्दी से कि चंदू पे फोर्स में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ, अर्थ की ग्रेविटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? नो सर। ग्रेविटी विल चेंज और नॉट? चलो, वाह क्या सवाल है भाई। नो सर। नो सर, नहीं होगा। ग्रेविटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा? जो बता सकता है हैंड रेस करे अपना। चौधरी ने सबसे पहले हैंड रेस किया, सहर SRT, और यस चौधरी, पहला मौका तुमको दूंगा, बताओ बेटा तो नहीं होगा चेंज। क्यों? सर बाहर फोर्स पे ना सर नहीं होगा, एक्ट करेगा। क्या 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 कह रहे हो? सर बाहर का फोर्स एक्ट नहीं करेगा उस पे। बिल्कुल सही, क्यों नहीं एक्ट करेगा? क्योंकि बाहर वाले शेल की, देखो इधर बेटा, मान लो पॉइंट P है, तो P पे ग्रेविटी किसके किसकी वजह से होगी? जल्दी बोलो। एक सॉलिड स्फीयर की वजह से, यस सर। और एक शेल की वजह से। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सॉलिड sir. स्फीयर की वजह से तो ये सरफेस का पॉइंट है, तो क्या होगा? GME/RE²। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं? और शेल की वजह से, शेल के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? शेल के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है? शेल के रिस्पेक्ट में कहाँ का पॉइंट है, अंदर या बाहर? अंदर का, अंदर का। ओए अंदर तो शेल की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? जीरो होती है ना। जीरो। Yes, sir. ओए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना मास चाहो ला दो, हम डरते नहीं है। ग्रेविटेशन फील्ड नहीं चेंज होगी। बोलो आया कितना? Yes, sir. और इसकी वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आया कितना? पक्का? अरे आ रहा है यार, हाँ है ना? बोल। यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी से एक बार हैंड रेस कर दो। अमन राज, तो गलत क्यों बोल रहा था? हैंड रेस कर दो अगर आगे बढ़ना है तो। सब लोग हैंड रेस करेंगे तभी आगे बढ़ूंगा भाई। अरे सर हम तो चाहते ही आगे ना बढ़िए, जाए सोए आराम करें। चलो भाई, ये अपनी अर्थ है। अब मैं अर्थ की बात करूंगा, ठीक है? मैंने अर्थ में एक ऐसा गड्ढा कर दिया, डिंका 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 डिंका। बेटा तो होता ही ना सॉलिड। बेटा सॉलिड कैसे, सॉलिड के ऊपर सॉलिड कैसे डालेगा? मान कैसी बात करता? अगर होता तो कर देते, यही सेम इसी अप्रोच से करते। RE/2 दूरी पर पॉइंट P है। RE/2 दूरी पर पॉइंट P है। क्या यहाँ पे ग्रेविटी 9.8 होगी या उससे कम होगी? पहले तो बताओ जल्दी से। GP जल्दी से गले 10 से दे। GP की वैल्यू क्या होगी? 9.8 होगा सर। कम होगा, बहुत बढ़िया। कम होगा। कितना होगा? तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? GM MR/R³। शाबाश। R की वैल्यू क्या पुट कर दिया जाए? R/2। R/2। आया कि नहीं आया? बोलो। और GM/R² की वैल्यू क्या है? G है, तो ग्रेविटी एट P क्या हो गई? जो अर्थ जो सरफेस पे है उसका आधा हो गई। बोलो यहां तक समझ में आया? बोलो आया कि नहीं आया? यस यस सर। सर। पक्का लॉक कर दिया जाए? आगे बढ़े बच्चों। यस सर। चलो हेडिंग डालो, यस सर। effect of altitude on gravity. Effect of
एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? हाइट। हाइट। ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइट होता है, ठीक है। हमारी गोल गोल अर्थ है, आओ हाइट पे चले। मैंने अर्थ से h हाइट ऊपर आ गया मैं। मुझे ग्रेविटी, अच्छा मुझे ग्रेविटी पता है तो मैं फोर्स निकाल लूंगा ना। माँ जी, यस अरे सर। बोलो यार, बोलो यार। G into M1 into M2 on में। ये दूरी कितनी होती है? आरी R मास है m। चलो जीपी की वैल्यू बताओ। बाहर सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया तुम लोगों को, क्या होता है? जी G m M बाय on R square। r डैश का स्क्वायर। तो जीपी बराबर क्या हो जाएगा? जी m अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो ये किसको समझ में आया? ये यहाँ तक Yes किसी को sir। डाउट नहीं है तो हैंड रेस करो जल्दी से। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है तो हैंड रेस कर दो। पर रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। हैंड रेस कर दो। सैर ने सबसे पहले, गुरुचा ने उसके बाद, आदित्य चौधरी, निदाकांत, यश, साध्वी, अमन राज, निखिल, सौम्य, जानवी, आकांक्षा, सेठ, साक्षी, प्रांजल, शशांक, मयंक, तरुण, प्रियंका। बस भाई बस, सबने हाथ अभी भी नहीं किया, आलसियों। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको जीपी लिखना है मुझे, तो मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करूंगा, बुरा मत मानना। मैंने इसमें से क्या किया, आर ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जीपी बराबर क्या हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और ऊपर में ले जाऊं इसको तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एच बाय आर ई की पावर -2। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं? सर G। बोलो यार, बोलो यार। यस और Yes सर sir। अगर बेटा इफ h इज लेस देन आर ई, तो क्या होगा? यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नेग्लेक्शन है, यहाँ पे सवाल बन सकता है। अगर h आर ई से बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ, तब ये फॉर्मूला तुम नहीं लगाओगे, तब तुम इसी फॉर्मूले से निकालोगे, इस फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नेग्लेक्शन आता है, यहाँ पे भी नेग्लेक्शन है, वहां कान खड़े कर लिया करो तुरंत। अगर h लेस देन आर ई हो, तो जीपी को मैं लिख सकता हूं, जी बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर 1 माइनस 2h बाय आर ई। और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कहीं देखा देखा सा लग रहा है क्या? कहीं कहीं महक आ रही है इसकी, क्या है यस ये? सर G होता है। जी सरफेस Yes, होता है ना, sir. जी नॉट। अरे बोलो यार। यस यस सर। सर। अब मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका जवाब देखता हूं मुझे कौन देता है। हैंड रेज जो सबसे पहले करेगा उसी से पूछूंगा। क्या ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है? हैंड रेस और रीजन के साथ। आदित्य चौधरी फॉर्म में है भाई, लेकिन इस बार मैं अरुण मौर्य को चांस दूंगा। अरुण मौर्य, यस। यस सर। कम हाइट रहेगा तभी। ये फॉर्मूला कम हाइट रहेगा तभी वैलिड है। अच्छा अगर कम हाइट नहीं Yes. होगा तो क्या करेंगे? तब सर यही फार्मूला लगाएंगे, कौन सा ये? मेन फार्मूला। अबे, तो वो जो सर्किल वाला है जिसमें अंडा बना हुआ है वो लगाएंगे ना। बोलो यस। यस सर। पक्का बच्चे, आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दिस इज, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। जनरली यूज किया करो बिना घबराए, कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ मैं बोलूंगा जेई वालों के लिए, बाकी ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा तुम्हारा हमेशा, डोंट वरी। चलो एक जल्दी से लिखो क्वेश्चन। फाइंड द हाइट at which gravitational field becomes half of its value. Become half of its value.
तो g डैश इज इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h बाय r यूज करोगे ना यार, और g की वैल्यू क्या डाल दोगे, g बाय 2। बस 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 दिल जीत लिया तुमने, बस अब मत बोल। 600 h की वैल्यू की r बाय 4 आ रही है क्या? यस सर। Yes, sir. 1600 kilometer. समझ गया ना बेटा, 1600 किलोमीटर, कोई दिक्कत? चलो डेप्थ का देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डेप्थ, एक छोटी सी हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। और इसको समझते हैं डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है। चलें गड्ढा करें, आर यू रेडी? Yes. ओ गड्ढा 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 करो, गड्ढा करो। ओ जेसीबी जेसीबी जेसीबी। सर छुट्टी कब होगी? छुट्टी तो बस बेटा इसके बाद हो गई छुट्टी। अच्छा मतलब घर जाना है क्या? काफी टाइम हो गया रोड पे। सर बस। अभी हम घर से 2 किलोमीटर दूर हैं। अरे बेटा इतना कष्ट तुम लोग क्यों ले रहे हो, क्या हो गया यार? घर पे नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? घर पे नहीं रहते हैं सर, दूसरे घर पे रहते हैं। बाप रे, बड़ा मतलब तुम्हारी तो स्टोरी क्लास के बाद सुनूंगा बेटा। बस बस ये देखो इधर हो गया, ये दूरी क्या है, डेप्थ डी है, डी डेप्थ पे चलेगा। चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये दूरी क्या हो जाएगी? तो अगर P पे ग्रेविटी निकालनी होगी तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, जल्दी से बताओ। GMR/R³। शाबाश, GMR। R की वैल्यू क्या रखोगे? सर रिकॉर्डेड देख लेंगे, ठीक है सर? ठीक है बिल्कुल बेटा, ठीक है, जाओ घर जाओ ध्यान से। GME RE माइनस D अपॉन RE³, ये यूज करोगे कि नहीं, बोलो। तुम में से कितने प्रतिशत लोग इस फॉर्मूले का समर्थन करते हैं, रेज योर हैंड। तुम में से कितने प्रतिशत लोग इस फॉर्मूले का समर्थन करते हैं, रेज योर हैंड। कि नहीं सर सही, जेन्युइन है बात जेन्युइन है, अंदर का पॉइंट है, समझ रहे हैं बात। सबका हाथ नहीं उठाया, आलसियों, सबका हाथ नहीं उठाया। चलो ठीक है, शाबाश। बस ऐसे ही ना, हारना नहीं होता यार, हमेशा अपने आप को बकअप करना चाहिए लाइफ में, और हर एक चैलेंजेस को फेस करने की अपने अंदर टेंडेंसी लानी चाहिए। बस ऐसे ही फिर से सुबह होगा, और नाइट हमेशा सबसे ज्यादा डार्केस्ट तभी होती है जब सुबह होने वाली होती है, हमेशा याद रखना। तो सबसे ज्यादा कष्ट तभी होता है लाइफ में जब सूरज की किरणें आने वाली होती है। तो एक काम करते हैं, एक RE² इसको दे देते हैं, और ये हो गया RE माइनस D अपॉन RE। यहाँ तक बात समझ में आती है? देखो ये तो बहुत इजी है, GME पता नहीं कैसे कैसे लोग ड्राइव करते हैं इसको। हो जाएगा 1 माइनस D बाय RE। GME बाय RE² क्या है बेटा? G0, G एट सरफेस। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर, आ गया। Sir. चलो बहुत क्लियर हो गया सबको, कोई डाउट बच्चों? चलो अच्छा एक केस देता हूँ, जल्दी से बताओ कि मान लो हमारी सरफेस ऐसी होती, हमारी अर्थ ऐसी होती, शेल जैसी, और हमको कोई यहाँ पे सेंटर पे लाके छोड़ देता, तो हम कहाँ जाते? अगर हमारी अर्थ ऐसी होती है, हमें कोई सेंटर पे लाके छोड़ देता, शेल जैसी होती है, सेंटर पे लाके छोड़ देगा, तो हम कहाँ जाते? सरफेस पे। क्या कहते हो बताओ, कहाँ जाते हैं? सोच समझ के बोलो। surface. सही सही जा रहे हो, बोलो बिल्कुल बोलो, कहाँ पे जाते हैं? Near the surface. उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, कहीं नहीं जाते भाई। G is equals to 0.
रिमेन्स एट सेम G पोजीशन होते हैं equal बेटा, to क्योंकि G0 स्पेस में है, हम वहीं रहते हैं, G0 है अंदर, मेरे राक्षसों। समझ में आया बेटा? ठीक है, चलो ठीक है। और आई होप बेटा इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन बच्चों के टेस्ट में ग्रेविटेशन आ रहा है वो खासकर इन्हीं 11th को छोड़ के 12th और टारगेट जिनके में ग्रेविटेशन आ रहा है वो यहीं तक पढ़े। 11th वाले पूरा ग्रेविटेशन पढ़ के आए। ग्रेविटेशनल जितना पार्ट 1 हमने जो खत्म किया है, इससे इसी से पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जो मॉड्यूल है उसके बिगनर बॉक्स देख लेना, तुमसे मैक्सिमम क्वेश्चंस लग जाएंगे। ग्रेविटेशनल एक इजी चैप्टर होता है बच्चों, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आई होप आज की क्लास आपके लिए इफेक्टिव रही होगी। अगर इफेक्टिव रही होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर लिख के बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.